बड़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतलका अफसरान की शिरकत। DG PDM में इरफान अली काठिया ने इजलास में 4 निकाती एजेंडा पेश किया। मजमूई तौर पर रवा साल 25% ज्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतलका अफसरान की शिरकत। DG PDM में इरफान अली काठिया ने इजलास में 4 निकाती एजेंडा पेश किया। मजमूई तौर पर रवा साल 25% ज्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतलका अफसरान की शिरकत। DG PDM में इरफान अली काठिया ने इजलास में 4 निकाती एजेंडा पेश किया है। मजमूई तौर पर रवा साल 25% ज्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतलका अफसरान की शिरकत। DG PDM में इरफान अली काठिया ने इजलास में 4 निकाती एजेंडा पेश किया। सूबाई दारुल हुकूमत के पार्कों में आवारा कुत्तों की भरमार। बाग़ जिनाह के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में भी कुत्तों के हमले का वाक़या। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों को गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। PHA ने वाक़े का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों का तायन करने का फैसला किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुनीब हारून को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत के पार्क्स में आवारा कुत्तों की भरमार। बाग़ जिनाह के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में भी कुत्तों के हमले का वाक़या सामने आया। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों को गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। PHA ने वाक़े का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों का तायन करने का फैसला किया गया है। महकमा मौसमियात ने कल से प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई कर दी। कल से 24 जून तक पंजाब और KP के बेशतर अजला में वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, यूँ जान लीजिए कि अब जो शदीद गर्मी का मौसम है वो तो जानिए कि अब ख़त्म हुआ और अब दौर दौरा शुरू होने वाला है बारिशों का और हब्स का, कि मानसून और हब्स का चोली दामन का साथ है। और इसकी वजह यह है जी कि महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि कल से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो रहा है। कल से लेकर 23 जून तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ऑफ एंड ऑन, वक्फे से। और इस अलर्ट में जिन शहरों के नाम शामिल हैं उनकी एक तवील फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है, जिनमें KPK के बहुत से शहर भी शामिल हैं। और अगर KPK से हटकर हम पंजाब में आ जाएं तो पंजाब के जो शहर इस फहरिस्त में शामिल हैं, इस अलर्ट में शामिल हैं, उनमें लाहौर भी शामिल है, जंग है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, मुल्तान है और इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर शहर इसमें शामिल हैं। और ये भी बताया गया है कि अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। और उसके साथ साथ अलर्ट में ये भी इंदिया दिया गया है कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पंजाब से मुल्हिका जो इलाके हैं और इसके अलावा जो जैकबाद और दादू जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। मतलब ये है कि अब बारिशों का दौर दौरा शुरू होने वाला है। और अच्छी बारिशों की तवक्को इसलिए की गई है कि वेस्टर्नली वेव के साथ साथ मानसून की वेव भी आ रही है और जब जाहिर है 2 वेव्स इकट्ठी होंगी तो फिर बारिश की शिद्दत भी ज़्यादा हो सकती है। और 24 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी तनाजुर में जो मुतल्लका महकमे हैं उनकी तरफ से अपने इंतज़ामात जो हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। PDM में पंजाब की तरफ से तमाम अजला के इंतज़ामी हुक्काम को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखें। और शहरियों से भी अपील की गई और हम भी अपील करेंगे कि जब आंधी और तूफ़ान हो, साथ में तेज़ बारिश हो रही हो, तो बिला ज़रूरत घरों से न निकलें और दीगर एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर इख्तियार करें ताकि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी, अब आपको बताएं कि DRG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में ADIG रिजवान सईद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में चोरी, चेक डिसऑनर और धोखाधड़ी के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश और शोकाज नोटिस जारी किए गए।
तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद शान रजा की सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकाद किया गया और तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में एडीआईजी रिजवान सईद में दीगर अफसरान ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में चोरी, चेक डिसऑर्डर और धोखाधड़ी के 10 मुकदमा जो है वो ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से बोर्ड के अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ जो है वो अहकामात जारी किए। डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद शान रजा ने चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश करने पर तफ्तीशी अफसरान की जो है वो शजंश की और उनको शोकाज भी नोटिस जारी किए। दौरान तफ्तीश मेरिट पर की सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना था डीजी इन्वेस्टिगेशन शान। उनका मजीद कहना था शान रजा का कि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी है। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश के अमल को शफाफ बनाकर इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला है वो जारी रखें। खासतौर पर उन्होंने तफ्तीशी अफसरान और जो सर्कल DSPs हैं उनको हिदायत जारी की कि जो सर्कल अफसरान हैं वो मेरिट वो करें और उनकी तरफ से नाक़िस तफ्तीश अगर सामने आएगी तो उन सर्कल अफसरान को शोकाज नोटिस जारी और उनके पास पुष्ट भी की जाएगी कि वो इतनी जो है वो तफ्तीश में नकाश क्यों छोड़ते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को जो है वो अहम मुकदमात की तफ्तीश में जो है वो पुलिस तफ्तीश के लिए DIG के सामने पेश होते हैं। तो उनका मजीद कहना था कि ऐसे तफ्तीशी अफसरान, ऐसे आला अफसरान, उनको शोकाज नोटिस के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी के वफ़द के हमरा ईरानी कौंसलेट आमद, कायम मकाम कौंसलेट हुसैनी और डायरेक्टर जनरल खाना फरंग डॉक्टर असगर मसूदी से मुलाकात। वफ़द ने ईरान पर इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। जमात इस्लामी के वफ़द में सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल की शिरकत। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट के वफ़द के हमरा ईरानी कौंसलेट आमद, वफ़द के ईरान के कायम मुकाम कौंसलेट मिस्टर हुसैनी और डायरेक्टर जनरल खाना फरंग ईरान डॉक्टर असगर मसूदी से मुलाकात हुई। वफ़द ने ईरान पर इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, जबकि जमात इस्लामी की क़यादत का इसराइल खिलाफ ईरान की मुकम्मल हमायत करने का ऐलान किया, जबकि इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान की भरपूर जवाबी हमले पर खराज तहसीन में पेश किया। जबकि वफ़द की इसराइल के दहशतगर्द हमले में फौजी अफसरों, जौहरी साइंसदानों और आम शहरियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया गया। जबकि जमात इस्लामी के वक़्त में सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल ने शिरकत की, जबकि नायब आमरा लाहौर इंजीनियर अखलाक अहमद, खालिद अहमद भट्ट, चौधरी मोहम्मद शौकत और दीगर जो है वो शरीक रहे। जबकि ईरान का अपनी सलामती और इस्तेकाम के लिए जौहरी प्रोग्राम बुनियादी हक है, ये कहना था इस मौका पर ज़ियाउद्दीन अंसारी का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया में झूठ की बुनियाद पर नस्ल कशी और कत्ल आम अमरीका की हिमा पर हो रहा है। जमात इस्लामी मुश्किल वक्त में ईरान की बहन भाइयों के साथ खड़ी है। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताया कि पंजाब के बड़े हस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला, किस हस्पताल को कितनी अद्वियात मिली, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी हस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही। जिनाह हस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई। पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब के बड़े हस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला, किस हस्पताल को कितनी अद्वियात मिले, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी हस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही। जिनाह हस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई, जबकि पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका है। आपको बताएं कि पंजाब के बड़े हस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला, किस हस्पताल को कितनी अद्वियात मिली, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी हस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही। जिनाह हस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई हैं। पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका है। आपको बताएं कि पंजाब के बड़े हस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला, किस हस्पताल को कितनी अद्वियात मिली, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी हस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही।
जिना हस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई, जबकि पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका है। आपको बताएं कि पंजाब के बड़े हस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला, किस अस्पताल को कितनी अद्वियात मिली, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही। जिना अस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई, जबकि पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब के बड़े अस्पताल मुकम्मल जो है तौर पर मुफ्त अद्वियात फराहमी में ताहाल जो है वो नाकाम नजर आ रहे हैं और दिल के मरीजों को फ्री अद्वियात के लिए PIC लाहौर जो है वो सबसे नीचे जा रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर जितने भी दिल के जो हॉस्पिटल हैं वो इनसे ज्यादा जो है वो अद्वियात जो है वो मरीजों को फराहम कर रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब के दादोशुमार में सब कुछ जो है वो सामने आ गया है और पंजाब के 27 बड़े अस्पतालों में सिर्फ 75% से कम मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो है वो फराहम की गई हैं। 9 सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी जो है वो 50% से भी कम रही है। जिना हॉस्पिटल लाहौर में 63% जो है वो फ्री अद्वियात फराहम की गई हैं। इसी तरह PIC लाहौर में सिर्फ 76% जो है फ्री अद्वियात जो है वो फराहम की गई हैं और कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में 96%, जबकि कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में जो है 99% जो है वो अद्वियात फराहम की गई हैं। इसी तरह निश्तर डेंटल अस्पताल मुल्तान में 31%, पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर में जो है 39%, इसी तरह साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल THK हॉस्पिटल जफरबाद में सिर्फ 43% जो है वो अद्वियात फ्री फराहम की गई हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर 45%, गुजरावाला अस्पताल में 48%, निश्तर अस्पताल मुल्तान में 50% और इसी तरह म्यू हॉस्पिटल लाहौर में 54% जो है वो फ्री अद्वियात फराहम की जा रही है और पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में 100% मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही हैं। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। ऐसा दौर भी आया जब आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात भी मुयसर ना थीं। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने चंद माह में 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स की नई वैन में सफर करके फेज 2 का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला ने CEO डॉक्टर्स को मुतल्लिका जिले के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स वैन की चाबियां सुपुर्द की। नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना, तिब्बी आलात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और अमले की खिदमात को सराहा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। शोबा सेहत में आखिरी बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ, फिर ऐसा दौर भी आया जब आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर न थीं। मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को उनका हक, उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं। इस मुल्क में बहुत एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे हुए हैं, बहुत मॉडल्स भी बने हैं, लेकिन आखिरी बार जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 1000 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में भी बच्चों का इलाज किया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने चंद माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज किया। यहाँ पर जच्चा बच्चा की देखभाल के साथ हिफाजती टीकों का भी इन मोबाइल क्लिनिक्स के अंदर जो है वो पूरा इंतज़ाम है। फैमिली प्लानिंग का, हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग्स का, मलेरिया, डायबिटीज़, TB, जिल्द की बीमारियां और बच्चों के इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब में कहना था, वजीर आला मरियम नवाज ने हर शोबे में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज पर पहुँचाई। पंजाब में मजमूई तौर पर 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हेल्थ सर्विसेज फराहम करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गुत्थी सुलझ ना सकी। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन कराने की कोशिशें मांद पड़ने लगीं। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात पंजाब कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन रवां साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में होंगे। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने के लिए कोशां। ताहम ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 10 मार्च को गवर्नर हाउस लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिदायत दी। 2 माह बाद सदर मुमलिकत ने दोबारा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिदायत कर रखी है। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पंजाब असेंबली में 7 मार्च को पेश करने के बाद कायमा कमेटी के स्पुर्द किया गया। कायमा कमेटी को मुशावरत के लिए 2 माह का वक्त दिया गया। 3 माह गुजरने के बावजूद लोकल गवर्नमेंट बिल पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कायमा कमेटी की जानिब से बिल की मंजूरी का लाहे-अमल ताहाल तय नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्ट 2025 स्टैंडिंग कमेटी पर मुनहसिर होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 कायमा कमेटी से पंजाब असेंबली में दोबारा पेश होगा। पंजाब असेंबली में बल्दियाती बिल की मंजूरी दी जाएगी। बिल की मंजूरी के लिए कम से कम 3 माह का वक्त मांगा गया है। पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद रूल्स और गज़ेट नोटिफिकेशन होगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि बल्दियाती एक्ट 2025 के बिल की मंजूरी कायमा कमेटी ने देनी है। बल्दियाती इंतखाबात रमा साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, किसी भी आर्मी चीफ को बुलाकर उसके साथ अमरीकी सदर का लंच करना तारीखी बात है। जंग के बाद दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब का एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि टैक्स की अदायगी से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है सनतकार वतन अजीज को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां हुकूमत की खामियां नजर आई उसको पॉइंट आउट करें। हमने अवाम के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जो टैक्स है वो पूरा पे करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पूरा पे करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। जहाँ पे भी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, किसी की भी हैं, उनको पॉइंट आउट करें, क्योंकि हमने और आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा जो है वो शामिल करना है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि हालिया जंग में पाक अफवाज ने भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। भारत ने अमेरिका की मिन्नत समाजत करके पाकिस्तान से अपनी जान छुड़वाई। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर अमेरिकी सदर ने उनके साथ खाना खाया। ये जो जंग थी ये अल्लाह का इनाम था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। हर लिहाज से आप देखें कि जंग के मैदान में जिन पे उन्हें घमंड था वो सारी चीज़ें ज़मीन बोस हो गई। इस दफ़ा इंडिया ने अमेरिका की मिन्नत की कि मेहरबानी करें हमारी जान छुड़ाएं। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो किसी मुल्क के आर्मी चीफ को, किसी सरबराह को, किसी फौज के सरबराह को जो है वो बुला के खाना और वहाँ पे मीटिंग कर रहा है। इससे पहले कभी ऐसे नहीं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि रिकॉर्डिंग में काम शुरू हो चुका है। 2027 तक हमें इस प्रोजेक्ट से 2 अरब जबकि 2035 तक 25 अरब डॉलर आएंगे। उम्मीद है अब मुल्क आगे ही बढ़ेगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। DC सैयद मूसा रजा, CTO अतहर वहीद समेत मुतलका पुलिस अफसरान की शिरकत। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना का कहना था, मुहर्रमुल हराम की मजालिस और शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और मजहबी रवादारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपको हम खबर से आगाह करें कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DC सैयद मूसा रजा, CTO अतहर वहीद समेत मुतलका पुलिस अफसरान की शिरकत। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। और कमिश्नर लाहौर जाहिद बिन मकसूद सिंह में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास हुआ। CTO लाहौर अतहर वहीद। आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DC सैयद मूसा रजा, CTO अतहर वहीद समेत मुतलका पुलिस अफसरान की शिरकत। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना का कहना था, मुहर्रमुल हराम की मजालिस और शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और मजहबी रवादारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और कमिश्नर लाहौर जाहिद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन सिंह में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास हुआ। DC लाहौर सैयद मूसा रजा,
CTO लाहौर अतर वहीद, DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान, SSP ऑपरेशन सबर इकबाल, SP डॉल्फिन स्क्वाड और SK हेडक्वार्टर और डिवीजन SP समेत मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। आगा शाह हसन गजलबाश, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, मुफ्ती अमानुल हसन, मुफ्ती इमरान हनफी समेत दीगर जो अरकान थे वो इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान, कमेटी के मेंबरान, मजालिस और जुलूसों के लाइसेंस होल्डर और मौजूद थे। इजलास में मुहर्रम अल हराम के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इंतजाम समेत अहम अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन ने इजलास को मुहर्रम अल हराम के हवाले से मुतवक्के मसाइल से आगाह किया। सिस्को लाहौर ने जिला इंतजामिया के तावन से जो तजावीज़ और दीगर जो है वो लाइट्स की तनसीब, मानसून के पेश नज़र खंभों में करंट और सीवरेज समेत दीगर मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। CSP लाहौर ने मजालिस के कारकार ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग प्लान जल्द फाइनल करने की भी हिदायत जारी की। इजलास में इमाम बारगाहों पर मोर्चों, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाने पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। CSP लाहौर ने डिवीजन SPs को अमन कमेटी मेंबरान, मुंतज़मीन, मजालिस और जुलूसन से मसलसल राब्ते में रहने की भी हिदायत जारी की। इस वजह से CSP लाहौर बलासिक मैना का ये कहना था कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए मशार, कम्यूनिटी लीडर्स, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के तावन से मुहर्रम अल हराम को जो है वो हर हाल में पूरा अमन बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मुहर्रम अल हराम के मजालिस, अज़ादारी जुलूसों और शुल्का को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुहर्रम अल हराम के दौरान क़याम अमन और मजहबी रवादारी हम सब की, उनका कहना है कि मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजालिस और जुलूसों के इनेकादकार और मुकर्रर रूट की पाबंदी पर मनन जो है वो अफसरान अमल दरामद करवाएंगे। मजालिस और जुलूसों के लिए एक दाखिली और खादी रस्ते मुख्तस जो है वो करने की भी CSP लाहौर ने जो है अफसरान को हिदायत जारी की। CSP लाहौर का इस वाले से मजीद कहना था कि इमाम बारगाहों के और मुंतज़मीन, मुतवल्लियों और रज़ाकारों के तावन से मजालिस और जुलूसों के शुल्का की चेकिंग के अमल को जो है वो मौसर बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों में शरीक खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी और पुलिस के लिए लेडी पुलिस की भी साथ साथ जो है वो रज़ाकार खवातीन की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। CSP लाहौर ने कमिश्नर और लाहौर ने अमन अमान के क़याम के लिए अमन कमेटियाँ और उलमा कराम की काविशों को भी जो है वो सराहा। कमिश्नर लाहौर ज़ाहिद बिन मखतूम ने जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और मसाइल के जल्द हल की भी यकीन दहानी करवाई। इस वजह से ज़ाहिद बिन मखतूम का ये कहना था कि जिला इंतजामिया मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमा के क़याम के लिए पुलिस की भरपूर मदद करेंगी। अमन कमेटियों के मेंबरान, मुंतज़मीन, मतवलियों और लाइसेंस होल्डर ने मुहर्रम अल हराम के पुरअमन निकात के लिए भरपूर ताउन को यकीनी बनाया। मुंतज़मीन, मजालिस और जुलूसों ने क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस की काविशों को भी सराहा। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी तौर पर जो है वो दुआ की गई। जी, मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब कॉलेजेस ने प्री फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए पेरेंट टीचर यूनाइट तकरीब का एहतमाम किया। प्री फर्स्ट ईयर तुलबा के वालिदैन को तालीमी अमूर पर मुकम्मल आगाही फराहम की गई। असासा ने तुलबा की तालीमी सिमत का बेहतरीन ताजुन करने का मशवरा भी दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब कॉलेजेस लाहौर मेन में प्री फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए पेरेंट टीचर यूनाइट तकरीब। वालिदैन को इदारे के PGC पोर्टल के इस्तेमाल बारे मालूमात फराहम की गयी। वालिदैन को बताया गया कि किस तरह वो पोर्टल के जरिए इस बात की निगरानी कर सकते हैं कि उनका बच्चा बाकायदगी से कॉलेज जा रहा है या नहीं। वालिदैन की इनफरादी काउंसलिंग भी की गयी कि इनके बच्चों के लिए कौन सा मज़ामीन ज्यादा मौजू और किस शोबे में उनकी दिलचस्पी और सलाहियत ज्यादा है। प्रोग्राम में तुलबा और वालिदैन के लिए ब्रीफिंग सेशंस का इनेकाद भी किया गया। वालिदैन ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, पंजाब कॉलेज बच्चों को हमजहत तरबियत फराहम कर रहा है। यहाँ न सिर्फ तालीमी बेहतरी पर जोर दिया जाता है बल्कि हम नसाबी सरगर्मियों में भी तुलबा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कहना था, पंजाब कॉलेज में हमें एतमाद मिला है। असासा इंतहाई माफून और रहनुमाई करने वाले हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा वो मुतमिन और माशाल्लाह उससे पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया। हम लोग सेटिस्फाइड है यहाँ से। स्टडी वाइज ओवरऑल कोई इशू नहीं है, आराम से जो है वो सब काम करता है बच्चा। टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत कुछ सीखा है। आगे भी फ्यूचर के गोल जो है इधर ही पढ़ेंगे। इधर के सारे सर मुझे बहुत अच्छे लगे, इधर की पढ़ाई अच्छी है तो आगे भी इधर ही पढ़ने का इरादा है मेरा। पंजाब कॉलेजेस लाहौर मेन के प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली का कहना था, प्री फर्स्ट ईयर के तुलबा के वालिदैन को आगाह किया जा रहा है कि उनके बच्चे के लिए कौन सा तालीमी रास्ता बेहतर हो सकता है। हमने पेरेंट्स को बुलाया है ताकि पेरेंट्स उसातिज़ा कराम और एज ए प्रिंसिपल में हम सब बैठकर
ان کے بچے کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. تعلیمی اداروں میں والدین اور اساتذہ کے باہمی رابطے اور طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے ایسے سیشنز کو مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور گرا فروشی کا بازار گرم، سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی منمانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ نہ تھم سکا. عوام مہنگائی اور اوور چارجنگ کے خلاف پھٹ پڑے. تفصیلات اس رپورٹ میں. مہنگائی کے ساتھ گراں فروشی مصیبت بن گئی. اشیاء خورنوش کے خود ساختہ دام، خریدار پریشان. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ. پرچون میں پیاز اور ٹماٹر 60، لہسن چائنا 350 روپے فی کلو ہے. ادرک 680، سبز مرچ 160، کھیرا، گھیا کدو اور گھیا توری 100 روپے فی کلو میں دستیاب. سیب درجہ اول 600، جامن 450، آم سندھڑی 280 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں. کیلے درجہ اول 230 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں. شہری کہتے ہیں ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، کوئی بھی چیز خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ریٹ لسٹ اس ٹائم ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی ریٹ لگائے. جو غریب بندہ جو سبزی اور یہ چیزیں گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتا وہ انڈا بھی نہیں کھا سکتا. پھل تو خریدنا ناممکن ہے ہمارے لیے. آم ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں، آم کا ریٹ پتہ کریں، ہر کسی کا اپنا ہوگا. کوئی گورنمنٹ ریٹ لسٹ کچھ بھی نہیں ہے. سبزیاں تو سر بس وہی کوئی اوپر کوئی نیچے ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ملتی. اور رہی بات وہ فروٹ کی، فروٹ آپ آم نہیں کھا سکتے. پھلوں کا بادشاہ ہے پاکستان میں، اتنا زیادہ آم ہوتا ہے، مگر پھر بھی جو کھانے والا آم ہے وہ 300 روپے ہے. غریب بندہ کیا کھائے گا. دوسری جانب برائلر 8 روپے کمی سے 453 روپے فی کلو پر آ گیا. فارمی انڈے 287 روپے کی بجائے 300 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں. پیٹرول مہنگا ہونے کے اثرات گوڈز اور پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے کرائے خود ہی بڑھا دیے. چند کلومیٹر کا سفر کرنا بھی شہریوں کی جیبوں پر بھاری پڑ رہا ہے. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں. گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز نے کرایوں میں 5 سے 10% اضافہ کر دیا. ٹرانسپورٹرز نے کسی حکومتی نوٹیفیکیشن کا انتظار بھی نہ کیا، عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. کرایوں میں اضافے کے باعث شہریوں کو چند کلومیٹر کا سفر کرنا بھی جیب پر بھاری پڑ رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. انتظامیہ کی بے حسی اور ٹرانسپورٹرز کی منمانیوں سے عوام شدید پریشان. حکومت کرایوں کے تعین اور کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں من مانے اضافے کا نوٹس نہ لیا گیا تو مہنگائی کی نئی لہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. راوی شہر میں غیر قانونی ریت نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن. غیر قانونی ریت نکالنے والے متعدد لوگ گرفتار. اسلحہ برآمد کر لیا گیا. روڈا ٹیم نے ریت مافیا کی ٹرالیاں آف لوڈ کر دیں. آپ کو بتائیں کہ راوی شہر میں غیر قانونی ریت نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن. غیر قانونی ریت نکالنے والے متعدد لوگ گرفتار. اسلحہ برآمد کر لیا گیا. روڈا ٹیم نے ریت مافیا کی ٹرالیاں آف لوڈ کر دی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ راوی شہر میں غیر قانونی ریت نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. غیر قانونی ریت نکالنے والے متعدد افراد گرفتار. اسلحہ برآمد کیا گیا. روڈا ٹیم نے ریت مافیا کی ٹرالیاں آف لوڈ کر دی. آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ راوی شہر میں غیر قانونی ریت نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. غیر قانونی ریت نکالنے والے متعدد افراد گرفتار. اسلحہ برآمد. روڈا ٹیم نے ریت مافیا کی ٹرالیاں آف لوڈ کر دیں. آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی ریت نکالنے والے متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اسلحہ بھی برآمد. روڈا ٹیم نے ریت مافیا کی ٹرالیاں آف لوڈ کر دیں. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ راوی شہر میں غیر قانونی ریت نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. اب آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ، ملک بھر میں LPG بحران پیدا ہونے کا خدشہ. گیس کی سپلائی میں کمی کا بہانہ بنا کر لوٹ مار مافیا بھی سرگرم. ایران اسرائیل جنگ کے بعد ملک بھر میں LPG بحران کا خدشہ. گیس کی سپلائی میں کمی بہانہ بنا کر لوٹ مار مافیا بھی سرگرم. اوگرا نے جون میں LPG کی فی کلو قیمت 241 روپے مقرر کی. بلیک مافیا نے شہر میں گیس کی قیمت 300 روپے فی کلو تک پہنچا دی. چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کہا کہ LPG کی اسٹوریج میں فوری اضافہ نہ کیا گیا تو گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. LPG کی گھریلو سلنڈر کی قیمت 5 یا 6 ہزار روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. گیس کی فی کلو قیمت 450 روپے سے 500 روپے تک ہو سکتی ہے. حکومت LPG کے امپورٹ کے لیے فوری طور پر خصوصی بندوبست کرے. LPG نایاب ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ سلسلہ رہا، اگر حکومت نے امپورٹ کا بندوبست نہ کیا تو LPG 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر جائے گی. یہ بہت پاکستان میں
ये पहली दफ़ा ऐसा है कि इतना शॉर्ट वाले, मेरी हुकूमत वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लेटर लिया, मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इंपोर्ट का बंदोबस्त, हमारे पास जो 13,000 टन का पोर्ट कासिम पर टर्मिनल है वो न काफ़ी है, फौरी तौर पर बड़ा टर्मिनल बनाया जाए। इरफान खोखर का कहना था कि मुल्क भर में गैस की खपत के हिसाब से बंदरगाहों पर एलपीजी की स्टोरेज की सलाहियत बहुत कम है, जिससे फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।